लेकिन एक्सटेंड नहीं किया। और जो मुख्य मांग थी HPSC में जो घोटाला हुआ उसकी जांच हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में CBI द्वारा लानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का चैट मेरे को मिला था, असेंबली में पढ़ा था, वो काफ़ी सवाल खड़े करता है। और ये सारा देश जो है इस बात का देख रहा है कि इतना पैसा HPSC के दफ्तर में मिला, तो उसका चेयरमैन कैसे इंक्वायरी करेगा? अगर उसमें होगा तो चेयरमैन के रहते हुए फेयर इंक्वायरी नहीं होगी, तो इस वास्ते किया। दूसरी जो हमने करी मांग, जो सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की, वो HPSC को और HSS को नहीं देनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कमेटी बनाएंगे, उसमें वाइस चांसलर वो होंगे, और रीलुक करने को कहा। दूसरी क्रीमी रेल के बारे में था, OBC के बारे में, उसमें भी वो रीलुक करेंगे। लेकिन मांग हमारी कोई मानी नहीं गई। कोरोना काल में जो घोटाले हुए थे, कि वो शराब का घोटाला है, कि रजिस्ट्री का घोटाला है, या फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की डेथ हुई वो है, या अब एक चौथा घोटाला फोर्टिफाइड राइस का जो हो रहा है उसके बारे में उठाया, तो कोई जवाब नहीं आया। हालांकि हमने सारा जवाब सुना उनका, तो कोई तसल्लीबख्श जवाब सरकारी की तरफ से आए। और जो सरकार से जो खाद की बात कहते हैं, क्या दिया आपके समय में कि खाने में खाद बटा था? मैंने यही पूछा उनसे, भाई खाने का नाम बता, कौन से खाने में बटा था? इस किस्म से कोई भी अपनी जिम्मेवारी की बात करने के पिछली बात, पिछली सरकार का, भाई तुम्हारे को 7 साल हो गए, उनके ही दल के सदस्य बार बार कोई पूछ रहा था कि 6 साल पहले ये अनाउंसमेंट हुई, 7 साल सबसे पहले अनाउंसमेंट इन्होंने की थी। कल्पना जो मेडिकल कॉलेज जो हमारे समय में बना था, उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की, आज एक नींद भी नहीं रहती है, 4 दीवारी भी नहीं बनी, कहा ये लेके जा रहे हैं। इस प्रकार से कोई बड़ी वो नहीं लाए। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, और क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और भ्रष्टाचार में आज जिस लेवल भ्रष्टाचार चल रहा है, सबको मालूम है कि चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। और आगे जो तैयारी है, जो ओमी नारा है, उसके लिए तो अभी तो 10,000 वैकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट में बाकी है। बताया स्वास्थ्य मंत्री ने, इतने हमने वेंटिलेटर किए हैं, वेंटिलेटर चलाने वाले भी चाहिए, कितने नए भर्ती किए हैं, कितने डॉक्टर भर्ती करे हैं। कोई 70% जो है वैकेंसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है हमारे पास, जितनी वैकेंसी है। इस प्रकार से इसमें वो है। अब दूसरा जो यातायात का साधन होता है, रोडवेज, गरीब आदमी का रोडवेज के द्वारा जाता है। 2013-14 में 4,500 बस थी, आज 7 साल के बाद घट के 3,000 बस रहेगी। तो इस प्रकार से इनका आप देख रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 40,000 पोस्ट खाली हैं। और जैसे जल भराव से बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, उसकी तरफ से कोई कंपनसेशन अभी जितना मिलना चाहिए था वो कंपनसेशन नहीं मिला। फिर बहुत सारे संस्थाएं आई हमारे पास, जैसे नंबरदार है, और ये मेरे पास लिस्ट है पूरी, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन हुआ, डिफ एंड डम स्पोर्ट्स एसोसिएशन हुआ, जिस लड़के को मिलना था उनको नहीं मिला, वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन, नगर पालिका कर्मचारी स्वीपर एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एसोसिएशन, गेस्ट टीचर एसोसिएशन, OBC कम्युनिटी एसोसिएशन, हार्ट टाउन कर्मचारी वो है, फिर आड़ती एंड व्यापारी एसोसिएशन, फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, और पंप डीलर एसोसिएशन, और फोर्टिफाइड राइस एसोसिएशन जो है वो मिली। मतलब इसका डिफरेंट जो अलग अलग वर्गों की जो एसोसिएशन है, ये तो दिखाता है कि आज सब इस सरकार से
असंतुष्ट है, विमुख हैं, सब परेशान हैं और सरकार सुनवाई करने के तैयार नहीं। उम्मीद थी कि इस सेशन में बहुत सारी समस्याओं का लोग समाधान दिया जाएगा, लेकिन जो जवाब मिला उसमें कोई समाधान नहीं मिला। और इसी वास्ते जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार जैसे मांग हमने पीएससी की वो करने के लिए वो भी नामंजूर कर दी और कोई भी ऐसी मांग हमारी नहीं मानी गई है, क्योंकि ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट अगर कोई देखी है तो ये देखी है, और ये तो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। सर वो चेक मांग रहे थे आज मुख्यमंत्री भी, स्पीकर भी, कि आप वो चेक का कागज दे दीजिए। अरे वो चैट का कागज जब मैंने टेलीफोन नंबर बता दिया, जो चैट में था सब पढ़ के सुना दिया, तो इंक्वायरी करना उनकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी थोड़ा ही है। मैंने कहा भाई इसमें हकीकत है या नहीं है, सरकार इंक्वायरी करके बताए मेरे को। जब टेलीफोन नंबर है दे रखा है तो फिर और क्या चाहिए उनको। ये सिर्फ उसको टालने की बात कही। एक टेलीफोन नंबर बताया सर, दूसरा टेलीफोन जिस पर बात हो रही है तो वो भी बता देते। एक से ही पता लग जाएगा ना, जिनसे बात हो रही है तो ये सरकार का काम है। जब एक शक की निगाह में आते हैं तो उसकी साफ करना ये ठीक है या गलत है तो सरकार की जिम्मेवारी है। सर एक जो नंबर आपने बताया था ट्रू कॉलर पे, जब उसको सर्च किया तो अनिल नागर पे नाम आया, लेकिन दूसरा जो है नंबर वो कौन है? क्योंकि एक बार आपने चेयरमैन शब्द भी इस्तेमाल किया था चैट करते हुए। नहीं, दूसरा नंबर कौन है वही तो मैं सरकार से पूछ रहा हूँ ना। वो तो उनकी जो चैट है उससे खुद पता लग जाता है किससे बात करें। कोई उसके कॉल डिटेल निकालो। कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाल सकती सरकार? 1 मिनट में निकालेगी किसको कॉल था ये, 1 मिनट में। आप सर सार्वजनिक करेंगे इस बात को कि वो किस सोर्स से मिला था कागज आपको? नहीं, क्यों करूं? मैं तो कहा भाई मेरे को व्हाट्सएप में मिला, किसी ने भेजा है तो वो अपने आप ही सरकार की जिम्मेवारी है। ये संदेह में है, मैं ये नहीं कहता ये ठीक है या गलत है, ये तो फैसला सरकार ने इन्वेस्टिगेट करना। इसी वास्ते तो हम हाईकोर्ट के जज से सीबीआई की इंक्वायरी मान रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी करना है, और नहीं करते तो ये मैं समझ नहीं सकता कि सरकार को अगर ये कहते भाई हम तो पाक साफ है, तो संकोच क्या है इंक्वायरी का ऑर्डर करने में? हाईकोर्ट के जज के सुपरविजन में सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर करने में संकोच क्या है इनको? इसका मतलब किसी की संरक्षण करना चाहते हैं।